जिस देश की धरती पर जन्म लिया, जहां कान जल खाकर बड़े हुए, जिस देश की माटी से खेलकर बोलना और चलना सीखा, उसी देश की संस्कृति से अगर किसी को नफरत है तो याद रखें, ये नया भारत है। यहाँ मेहमानों का स्वागत तो सत्कार से होता है, लेकिन गद्दारों और घुसपैठियों के लिए यहाँ अब कोई जगह नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। सुनिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, एकदम नहीं हो सकती है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए आखिरी चेतावनी है जो भारत की सहिष्णुता की छाती पर मूंग दल रहे हैं। धर्मशाला क्या होती है? धर्मशाला से मतलब है जहां ना कोई नियम होता है, ना ही कोई कायदा। कोई भी आता है, रुक जाता है और फिर खुद ही गंदगी फैलाकर उसी जगह को गंदा बताने लगता है। लेकिन भारत के साथ ऐसा करने वालों को योगी ने कड़ा संदेश दे दिया है कि भारत को धर्मशाला समझने की भूल बिल्कुल भी न करें, क्योंकि संकट देश पे है, वो भी दो तरफा। पहला संकट है सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ। लाखों की तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रास्तों से भारत में दाखिल होते हैं, यहाँ आकर जाली दस्तावेज बनवाते हैं, हमारे संसाधनों पर कब्जा करते हैं और देश की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ देते हैं। हमारे देश के अपने गरीब नागरिकों के हक का राशन, नौकरी और जमीन, ये सब घुसपैठिए छीन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए टाइम बम की तरह है। लेकिन बात सिर्फ सरहद पार दुश्मनों तक सीमित नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ का इशारा उन लोगों की तरफ भी था, उन आंतरिक तत्वों की तरफ भी था जो भारत में रहते हैं, भारत के संविधान से बराबरी का अधिकार लेते हैं, लेकिन उनके दिलों में देश के प्रति आस्था नहीं है। जरा सोचिए, ये कौन लोग हैं जो भारत की उदारता का फायदा उठाकर इसी देश की सनातन संस्कृति को गाली देते हैं? ये कौन लोग हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रगान और हिंदुओं के त्योहारों से चिढ़ है? जब देश की सेना सरहद पर दुश्मनों को धूल चटाती है, तो देश के अंदर बैठे कुछ लोग सबूत मांगने लगते हैं। भारत की धरती पर रहकर विदेशी ताकतों के एजेंडे को चलाना, यहाँ के बहुसंख्यक समाज की आस्था का मजाक उड़ाना, क्या ये हमारी उदारता का नाजायज फायदा उठाना नहीं है? भारत वो देश है जिसने सदियों से हर मजहब, हर विचारधारा को पनाह दी है, लेकिन कुछ लोगों ने इस उदारता को भारत की कायरता समझ लिया है। वो भूल गए हैं कि जो देश अतिथि देवो भव कहना जानता है, वो देश अपनी संस्कृति का अपमान करने वालों को सबक सिखाना भी जानता है। तभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मशाला शब्द का इस्तेमाल किया। उनका ये बयान इस बात का प्रतीक है कि अब भारत की नीतियां बदल गई हैं। अब तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो चला है, चाहे वो सीए कानून हो, एनआरसी की मांग हो, या फिर उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य में अवैध नागरिकों के खिलाफ चलने वाले पुलिस का चाबुक हो। ये सब इस बात का सबूत है कि इस ढिलाई का वक्त जा चुका है। अब सीधा हंटर चलेगा भारत की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर, फिर चाहे वो बाहरी हो या फिर देश के ही गद्दार क्यों ना हो। जो लोग भारत माता को गाली देते हैं, यहाँ के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए योगी सरकार और केंद्र सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आप भारत में रहना चाहते हैं तो आपको भारत के संविधान, यहाँ के नियम और यहाँ की मूल संस्कृति का सम्मान करना ही होगा। यहाँ रहकर देश को तोड़ने की साजिश आप नहीं रच सकते। भारत एक ऐसा विशाल बरगद का पेड़ बन गया है जो सबको छांव देता है, लेकिन जो इसकी जड़ों को काटने की कोशिश करता है, उसे बख्शता भी नहीं है। भारत एक संप्रभु, शक्तिशाली और स्वाभिमानी राष्ट्र है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। अब आप हमें बताएं कि क्या आप सीएम योगी आदित्यनाथ की बात से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि देश के अंदर रहकर देश की संस्कृति का अपमान करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।